तेजस या फिर ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ो, भारत के तीसरे हथियार पर टूट पड़ रही दुनिया। भारत की देसी तकनीक ने कर दिखाया नामुमकिन काम। खुद अमेरिका भी टेंशन में, हीमर्स पर भारी पड़ा भारतीय हथियार। अब दुनिया के 30 देशों में मची हलचल, खरीदने भारत की तरफ भागे। दोस्तों, भारत के कई हथियार हैं जो इस वक्त ताकत, रेंज और तकनीक के मामले में दुनिया के टॉप वेपन एक्सपोर्टर देशों के हथियारों पर भारी पड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए तेजस को खरीदने 25 से ज्यादा देश लाइन में हैं। तो वहीं ब्रह्मोस को खरीदने के लिए तो चीन के सभी दुश्मन देश भारत की तरफ भाग रहे हैं। वहीं दोस्तों, इसी फहरिस्त में एक और हथियार निकलकर सामने आया है जिसने ऐसा तूफान मचाया है कि दुनिया देखती रह गई है। इस हथियार को अपग्रेड कर भारत ने उसके 3 वेरिएंट निकाल दिए हैं और जो तीसरा वेरिएंट निकलकर सामने आया है उसने तो एकदम से कहर ढा दिया है। खुद अमेरिका भी भारत के इस हथियार को सैल्यूट करने लगा है और अपने हीमर्स को इसके सामने छोटा बताने लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो देश अमेरिकी रॉकेट लॉन्चर हीमर्स को खरीदने का प्लान बना रहे थे, उन्होंने उसे कैंसिल कर भारत का यह हथियार खरीदने का मन बना लिया है। ऐसे में अमेरिका भी भारत की तकनीक का कायल हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हथियार ऐसा है कि पूरी जंग को भी खत्म कर सकता है, ये वो भी अकेला। ऐसे में भारत के इस हथियार ने धूम मचा दी है। दोस्तों, आखिर कौन सा है वो हथियार और किस तरह से दुनिया का सबसे अमोघ हथियार बन चुका है, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। भगवान शिव के नए हथियार से क्यों कांप रही दुनिया? अमेरिका से भी घातक क्यों है भारतीय तकनीक? मात्र 44 सेकंड्स में किसी भी युद्ध को कर देगा खत्म। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पिनाका रॉकेट लॉन्चर की, जिसने अमेरिका की डील्स को कैंसिल करवा दिया और खुद लाइन में आ गया है। जी हाँ, भारत ने इस हथियार के 3 वेरिएंट निकाल दिए हैं और जो तीसरा वेरिएंट निकलकर सामने आया है उसने तो दुनिया में आग लगा दी है। और इस वेरिएंट को खरीदने के लिए अब अमेरिका सरीखे देश तक आगे आ रहे हैं और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस भी भारत के इस पिनाका MK3 को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोच रहा है। यह हथियार इतना ताकतवर है कि मात्र 44 सेकंड में किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान सामने आ जाए या उसका आका चीन। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको पिनाका की ताकत बता देते हैं। पिनाका MBRL को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की स्पेशल यूनिट आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE पुणे बनाती है। 1980 के दशक में से बनाने की शुरुआत हुई। उस वक्त भारतीय सेना रूसी रॉकेट लॉन्चर्स इस्तेमाल करती थी। पहली पिनाका रेजिमेंट फरवरी 2000 में बनाई गई थी। भारतीय सेना आमतौर पर पिनाका की एक पूरी बैटरी को तैनात करती है जिसमें 6 लॉन्चर व्हीकल होते हैं। हर व्हीकल में 12 रॉकेट्स होते हैं, मतलब एक बैटरी में कुल 72 रॉकेट्स होते हैं। 6 लॉन्चर्स की बैटरी में 1000 बाई 800 मीटर के एरिया को तबाह किया जा सकता है। पिनाका लॉन्चर से सिर्फ 44 सेकंड के भीतर 12 बेहद शक्तिशाली रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। अगर 12 शक्तिशाली रॉकेट दुश्मन सेना पर गिरेंगे तो वहां पर सिवाय राख के और कुछ नहीं बचेगा। पिनाका लॉन्चर की शुरुआती वर्जन की रेंज करीब 40 किलोमीटर थी। सबसे हालिया पिनाका की मारक क्षमता 70 से 80 किलोमीटर तक है और जो सबसे एडवांस वर्जन है यानी पिनाका MK3, इसकी रेंज 250 से लेकर 300 किलोमीटर होगी और ये एक गाइडेड रॉकेट वेरिएंट होगा। पिनाका MBRL सिस्टम को मोबिलिटी के लिए टाटा के ट्रकों पर माउंट किया जाता है। इन्हें युद्ध के दौरान अच्छी खासी फायर पावर मुहैया कराने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि कम से कम सैनिकों को सर्वोच्च न्यौछावर करना पड़े। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के 4 वर्जन हैं। पिनाका MK1 की रेंज 48 किलोमीटर है, पिनाका MK1 एनहांस की रेंज 60 किलोमीटर, पिनाका MK2 की रेंज 90 किलोमीटर, जबकि पिनाका MK3 की रेंज 120 किलोमीटर है। पिनाका MK3 को अभी डेवलप किया जा रहा है जिसकी रेंज अभी हमने आपको बताई यानी 300 किलोमीटर तक। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने पिछले साल अगस्त में पिनाका मिसाइल सिस्टम को चीन से लगती सीमा पर तैनात करने का फैसला किया था। मई 2020 से ही LAC पर चीन के साथ तनाव की स्थिति है। इसे पाकिस्तान से लगती सीमा पर भी तैनात किया गया है। करगिल युद्ध के समय भी पिनाका सिस्टम ने कहर बरपाया था। अमेरिका से भी घातक क्यों है भारतीय तकनीक? हीमर से कहीं ज्यादा ताकतवर है पिनाका सिस्टम। दोस्तों, अगर पिनाका सिस्टम की बात करें तो भारतीय सेना और DRDO ने देश के अलग अलग इलाकों और मौसमों में इस रॉकेट सिस्टम को 2 दर्जन से ज्यादा परीक्षण कर चुके हैं। हर बार इसने सटीक गति, घातक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। पिनाका MK1 एनहांस रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था। ये दोनों ही तकनीक पिनाका मिसाइल सिस्टम का नया वर्जन है। यह आधुनिक तकनीक सटीक, तेज और घातक है। पिनाका को लॉन्च करने से लेकर लक्ष्य भेदने तक रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और टेलीमेट्री सिस्टम आदि की निगरानी की गई। इस रॉकेट का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है।
ये पिनाका सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। 214 कैलिबर के लॉन्चर से ये रॉकेट दागे जाते हैं। रॉकेट की रेंज 7 से 90 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लग सकते हैं। ये रॉकेट 100 किलो वजन का हथियार उठाने में सक्षम। इसकी गति 5757.70 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की स्पीड से हमला। दुश्मन को मौका नहीं मिल पाएगा कि वो टारगेट एरिया से दूर भाग पाए। पिनाका रॉकेट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। आर्मीनिया द्वारा भारत में बने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी कीमत है। अमेरिका का हीमस रॉकेट सिस्टम काफी महंगा है, जबकि उसके मुकाबले पिनाका काफी सस्ता है। अगर फीचर्स की बात करें तो जानकारी के मुताबिक 19-20 के फर्क में भारत का पिनाका ही ज्यादा घातक है। पिनाका रेजिमेंट को सैन्य बलों की संचालन तैयारियां बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान की सीमा के साथ तैनात किया जाएगा। BEML ऐसे वाहनों की आपूर्ति करेगी जिस पर रॉकेट लॉन्चर को रखा जाएगा। 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर, 45 कमांड पोस्ट भी होंगे। कारगिल युद्ध के दौरान इस मिसाइल को टेट्रा ट्रक पर लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया था। वहां पर इस रॉकेट ने दुश्मन के ठिकानों की धज्जियां उड़ा दी थी।